बाय वन समझ चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम आगे नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा है बाइनोमियल मॉडल का, उसके 3 मेथड पढ़े हैं, हम तीनों का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसको सब तरह से सब मेथड से करके देखेंगे, ताकि आपको एक ही लेक्चर से सारे कंसेप्ट, अगर कुछ डाउट्स रह गया हो तो समझ में आ जाए। इन डिटेल में मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा, डिटेल में आपको समझना है तो एक मेथड पर हमने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, तो वो आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, एग्जांपल है, उसकी जो फिगर से मैं लिख रहा हूँ। अभी आपका जो करंट स्पॉट प्राइस है, करंट स्पॉट प्राइस, मेरे साथ साथ अगर आप क्वेश्चन नोट कर लें और खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें तो और भी अच्छी बात है। तो अभी ये जो प्राइस है शेयर का, ये है 200 रुपये। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसके जो टाइम है, टाइम टू मैच्योरिटी, अभी इसकी मैच्योरिटी में जो समय बचा हुआ है दैट इज 3 मंथ्स। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा 3/12 यानी कि 0.2, आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं इसको, रिस्क फ्री रेट बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट बोल सकते हैं, जो भी आप कहें। रेट हमने ली है इसमें 12% पर एनम। ठीक है, यानी कि जब रेट 12% पर एनम है तो हमारा आर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 3/12, 3 महीने का है ना, तो 12 को या तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो या गुना 3/12 कर दो, जैसे भी आपको करना है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये देखो ये 3% बन जाएगा, 3% यानी कि 0.03, ये आर आ जाएगा। कैपिटल आर साथ साथ ही निकाल लीजिए, 1 प्लस आर होता है, आगे हमें डिस्काउंट करने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो 1.03, दिस इज आर कैपिटल आर। अब आपको हमने दिया है एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। ये यूरोपियन कॉल पढ़ रहे हैं हम, जितने भी हमने ऑप्शन वैल्यूएशन करवाया आपको दोनों में हमने फर्क बताया था, यूरोपियन कॉल और अमेरिकन कॉल में। यूरोपियन कॉल मतलब जैसे 3 महीने बाद गए तो 3 महीने बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अमेरिकन कॉल का मतलब आज आपने ऑप्शन लिखा है, कल ही आपके फेवर का प्राइस आ गया तो कल भी उसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये सब यूरोपियन कॉल में पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स, ई जिससे हम डिनोट कर रहे हैं ई से, ये है 240 रुपये। ठीक है, आई थिंक सारे पॉइंट्स आ गए इसमें। नहीं, एक चीज नहीं है, ये प्राइस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, प्राइस या एक्सपेक्टेड प्राइस या पॉसिबल प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद प्राइस जो होंगे, तो S1 300, S2 150। प्राइस बढ़ सकता है, बढ़ा तो 300 हो जाएगा और घटा तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको निकालनी है, मैं ये लिख देता हूँ, कंप्यूट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट यूजिंग ऑल मेथड्स ऑफ बाइनोमियल मॉडल। लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए एक बार टर्म्स में फिर से लिख लूँ, S0 200। ठीक है, अब जो अपसाइड वाला प्राइस था उसको हम US लिखा करते हैं, दैट इज 300। जो डाउन साइड वाला प्राइस है उसे हम DS लिखा करते हैं, ये हो जाएगा 150। ठीक है, और E एक्सरसाइज प्राइस 240 है। ठीक है, अब यहाँ आप बाइनोमियल, अच्छा R और लिख देता हूँ, R है 0.03। ठीक है,
टाइम 3 मंथ्स लिख ही चुके हैं, टाइम 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का मतलब हो जाएगा, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया करो, 3/12 यानी कि 0.25 ईयर, ठीक है। R 0.03 हो गया, कैपिटल R 1.03 हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको निकालना है ऑप्शन का प्राइस। पहले हम कॉल वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं पहले सभी में क्या कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं मिक्स नहीं करना चाहता सब कुछ, तो मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन से बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो पहला मेथड अब हम ले रहे हैं, पहला कौन सा था, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेथड, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेथड। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना होता था, आपको स्टेप बाय स्टेप हमने करवाया हुआ था। आपने लिखा जी यूएस कितना है, यूएस है, अपसाइड शेयर प्राइस है 300, डाउन साइड शेयर प्राइस है 150 और अभी शेयर प्राइस है 200। तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनेट चेंज ऑन अपसाइड या प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ अपसाइड प्राइस यानी कि यू, ठीक है, यू कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 200, ठीक है। यूएस 300, आज शेयर प्राइस 200, तो आज के मुकाबले जो शेयर प्राइस है 3 महीने के बाद अगर बढ़ा तो कितने गुना हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाई 200 यानी कि 1.5, एक तरह से 1.5 टाइम्स हो जाएगा। और अगर गिरावट आई तो शेयर प्राइस प्रोपोर्शनेटली कितना हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लिखते थे प्रोपोर्शनेट शेयर प्राइस, प्रोपोर्शनेट वैल्यू, एक मिनट, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितनी रहेगी। तो अगर गिरा तो कितना हो जाएगा, तब ये 150 डिवाइड बाई 200 कर दोगे आप तो 0.75 रह जाएगा। ये यू और डी आपने निकाल लिया, ठीक है। फिर आपको निकालनी पड़ती थी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड मूवमेंट, यानी कि प्राइस बढ़ेगा, बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको स्मॉल p से डिनोट करते थे और इसका फॉर्मूला था कैपिटल R माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी, ठीक है। कैपिटल R अपना कितना है, अभी हमने लिखा था 1.03, डी कितना है 0.75 डिवाइडेड बाई यू, अपसाइड शेयर प्राइस कितना है, अपसाइड मूवमेंट अगर होती है तो 1.5 माइनस 0.75, देखते हुए कितना आता है, 1.03 में से 0.75 में लेस करूँ तो 0.28 आएगा, तो 1.03 माइनस 0.75, यस 0.28 डिवाइडेड बाई ये 1.5 में से 0.75 लेस कर दो माइनस 0.75, ये आ जाएगा 0.75 ही। अब 0.28 को 0.75 से डिवाइड करो, 0.28 डिवाइड बाई 0.75 ये हो जाएगा 0.3733, ठीक है। 0.373 कर देता हूँ बस मैं, 28 डिवाइडेड 75 फिर से चेक कर ले, हाँ जी 0.373, ये अपसाइड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्राइस ऊपर बढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो प्राइस गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन साइड मूवमेंट 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.373 कर दीजिए, कितना आता है 1 माइनस 0.373, ये आता है 0.627, ये काम हो गया अपना, प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ट्री या बाइनोमियल ट्री, बाइनोमियल ट्री बनाइए। ये आज का शेयर प्राइस है S0 जो कि 200 रुपया है, ये 3 मंथ्स का टाइम है,
3 महीने बाद जो एक्सरसाइज प्राइस हो इसका हो सकता है वो है 240 रुपया, ठीक है। और इस एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से दो मूवमेंट्स आगे प्राइस की बन रही है, अप साइड की और डाउन साइड की। अप साइड में ये हो सकता है 300 रुपये, डाउन साइड हुआ तो ये हो सकता है 150 रुपये, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी अप साइड होने की प्रोबेबिलिटी है 0.373 और डाउन साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.627। तो हमारा जो प्रीमियम है, जो पे ऑफ है, पे ऑफ कॉल ऑप्शन का कितना होगा, कॉल ऑप्शन का पे ऑफ। तो अगर शेयर प्राइस 300 पे ऑप्शन में बेनिफिट कब होगा, जब शेयर प्राइस बढ़े। तो 240 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस हो सकता है, लेकिन मार्केट में 300 का मिल रहा है, तो मैं इसको 240 में आपसे खरीदूंगा, तो इस समय मुझे पे ऑफ मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सी अपसाइड का, सी यू, कॉल ऑप्शन का पे ऑफ अपसाइड में, ठीक है। सी यू 300 माइनस 240 यानी कि 60 रुपये, और ये हो जाएगा अपना कॉल ऑप्शन का डाउन साइड में। तो भाई जब 240 का, जब ये आप जो है मार्केट में जब 150 का है, ठीक है, तो हम 240 का खरीदेंगे नहीं, ऑप्शन विल बी लैप्स, ठीक है, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कॉल, कॉल ऑप्शन का एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा भाई, कॉल ऑप्शन का एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा कि 60 रुपए मिल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.373, या कुछ नहीं मिलेगा, ये जीरो हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.627, ठीक है। अगर फॉर्मूले रूप में लिखूं तो P इंटू सी यू, ठीक है, और प्लस 1 माइनस पी इंटू सी डी, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मैं 60 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.373, तो ये 22.38, ठीक है। ये प्राइस कब है, 3 महीने के बाद। ये जो पे ऑफ कब मिलेगा, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 22.38 को डिवाइड कर दीजिए, जो हमारा कैपिटल आर था 1.03 से, ठीक है। 22.38 डिवाइडेड बाई 1.03, तो आज इसका शेयर प्राइस, आज इसका जो प्राइस होना चाहिए 21.73, ये हमारे कॉल ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए, थ्योरेटिकल प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कितना प्राइस होना चाहिए, अगर इतने से कम मिलता है तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, और इससे ज्यादा मिला तो फिर मैं यानी कि कॉल ऑप्शन होल्डर नुकसान में रहेगा, ठीक है। और इसको फॉर्मूले रूप में मैं लिखूं तो आज कॉल ऑप्शन का जो प्राइस कितना होना चाहिए, ऊपर से ही लिया है मैंने, फॉर्मूला अप्लाई किया है जो मैंने, ये है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P इंटू सी यू प्लस 1 माइनस पी इंटू सी डी और डिवाइड बाई R, और R कितना है हमारा, R 1 प्लस R करके आया, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये शेयर प्राइस आया हमारा। अभी ये कौन सा मेथड हमने पढ़ा, मैंने लिखा कि नहीं लिखा नाम इसका, मैंने आपको बताया कि ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है जी। ये मैंने आपको दोबारा से करवा दिया। इसके बाद जो हमने कल समझा उसको समझते हैं, देखते हैं दूसरे से भी सेम आता है कि नहीं आता। दूसरा हम लेते हैं डेल्टा हेजिंग, डेल्टा हेजिंग मेथड, उस दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं। तो डेल्टा हेजिंग के लिए क्या चाहिएगा आपको, एक बार फिर से लिख लो नए सिरे से, कोई बात नहीं। S0 200, ठीक है, अप साइड का शेयर प्राइस 300, डाउन साइड का शेयर प्राइस 150, एक्सरसाइज प्राइस 240 रुपया, ठीक है, और R
1.03, कैपिटल आर 1.03 हो जाएगा एक जोड़कर, टाइम 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे पहला क्या करना पड़ता है, कंप्यूट हैज रेशियो। हैज रेशियो, हैज रेशियो या डेल्टा, डेल्टा ऑफ कॉल, जो भी आप बोले, डेल्टा रेशियो बोल लो, डेल्टा ऑफ कॉल बोल लो। और इसका फॉर्मूला क्या था, कॉल ऑप्शन में अपसाइड पर जो पे ऑफ मिलेगा माइनस कॉल ऑप्शन में डाउन साइड पर जो पे ऑफ आएगा, डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस की अपसाइड मूवमेंट माइनस शेयर प्राइस की डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, उस डिफरेंस यानी कि शेयर प्राइस में जो चेंज होगा उससे 1 रुपया अगर शेयर प्राइस बदल रहा है तो हमारे कॉल ऑप्शन के पे ऑफ में कितना चेंज आएगा, ये हमें डेल्टा रेशियो बताता है या हैज रेशियो बताता है। हैज रेशियो क्यों कहते हैं इसको, ये मैंने कल आपको बताया था, समझाया था कि इसको हैज रेशियो भी क्यों कहा जाता है। तो अब यहाँ देखो, जब शेयर प्राइस अपसाइड हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 300, और डाउन साइड हुआ, ये तो अपसाइड है और ये है डाउन साइड, डाउन साइड हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 150। तो यहाँ तो मुझे पे ऑफ मिलेगा, सीयू मिलेगा 300 माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना है 240। बस इसमें से ये गलती मत कर देना कहीं आज का स्पॉट प्राइस घटा दो, 60 रुपए, 60 रुपए ही आएगा, 60 60 ऊपर हम कितना ले रहे थे, 60 ले रहे थे, कुछ और ले रहे थे, 240 ऊपर हमने 60, हाँ जी 60 ही लिया था, मुझे लगा कि जैसे मैंने ऊपर 40 लिया हुआ, 60। ठीक है, और यहाँ जो अप साइड, जब डाउन साइड होगा तो हम इसको एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ये हो जाएगा नील। तो जरा देखो 60 माइनस 0 डिवाइड बाय अप साइड का शेयर प्राइस है भाई 300 और डाउन साइड का शेयर प्राइस है 150, यानी कि 60 डिवाइड बाय 150 यानी कि 0.4। ये 0.4 क्या बता रहा है कि अगर शेयर का प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस पे ऑफ भी बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन का पे ऑफ भी बढ़ेगा लेकिन 40 पैसे से बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि मैं यूं भी कह सकता हूं, जैसे कि कल हम समझ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको हैज करना है, हैज का मतलब जो अरेंजमेंट करना है अगेंस्ट दी रिस्क, अनसर्टेनिटी के विरुद्ध आपको बचाव करना है, तो ये हैज रेशो काम करेगा। और कैसे काम करेगा कि भाई आप जैसे मान लो आज आपके पास आपके पास 0.4 शेयर है, तो आप इसके अगेंस्ट, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझाई थी, दोबारा से भी डिस्कस करेंगे तो इसमें टाइम काफी लगेगा क्योंकि हम यहाँ सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि हमने शेयर खरीदा, शेयर क्यों खरीदा, शेयर इसलिए खरीदा कि इस एक्सपेक्टेशन में कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तब तो मुझे फायदा होना ही होना है, मुझे डर किस बात का कि शेयर का प्राइस गिर ना जाए। तो शेयर का प्राइस गिरेगा, उसमें उसका फायदा उठाने के लिए मेरे पास पुट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मैं वैल्यूएशन तो कॉल ऑप्शन का कर रहा हूँ। ठीक है, और कॉल ऑप्शन अगर मैं खरीदूंगा तो कॉल ऑप्शन वाले को तो फायदा शेयर प्राइस बढ़ने पर मिलेगा, और शेयर प्राइस बढ़ने का तो मेरे पास वैसे ही फायदा है क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन मेरे पास पहले ही से ही मेरे पास शेयर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज मान लो शेयर का प्राइस कितना दे रखा है, 200 रुपए दे रखा है। अब मैंने इस उम्मीद में खरीदा कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, बढ़कर 300 हो जाएगा, तो बढ़कर 300 होगा तब तो 100 रुपए मेरी पॉकेट में आने ही आने। लेकिन अगर ये गिरा तो क्या होगा, तो उससे बचाव के लिए मेरे पास पुट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं वैल्यूएशन कॉल ऑप्शन का कर रहा हूँ इसलिए मैं पुट का जिक्र नहीं करूंगा। तो कॉल ऑप्शन में खरीदूंगा तब तो फिर से वही बढ़ने पर फायदा होगा। ठीक है, लेकिन कॉल ऑप्शन राइटर को फायदा कब होता है, देखो कॉल ऑप्शन बायर को तो फायदा तब होगा जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये शेयर का प्राइस 250 का हो जाएगा तो कॉल ऑप्शन होल्डर को फायदा होगा क्योंकि मार्केट में 250 का मिल रहा होगा, वो 200 में खरीद सकेगा आपसे। लेकिन अगर आप उसकी जगह कॉल ऑप्शन राइटर बन जाओ तो आपकी पोजीशन अपोजिट हो जाएगी, कॉल ऑप्शन राइटर का उल्टा चलेगा। कॉल ऑप्शन राइटर को क्या बेनिफिट, कब बेनिफिट मिलेगा, जब शेयर का प्राइस गिर रहा हो। शेयर का प्राइस मान लो 200 की बजाय 150 हो जाएगा तो जिसको मैंने कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है वो मेरे पास आएगा ही नहीं खरीदने के लिए, उसका जो पे ऑफ है, उसका जो प्रीमियम है वो मुझे मिल जाएगा।
और उसका पे ऑफ कितना होगा, पे ऑफ हम समझ ही रहे हैं कि एक कॉल ऑप्शन का पे ऑफ कितने शेयर के बराबर है, 0.4 शेयर के बराबर है। ये सब एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, मैं इस पे दोबारा नहीं जा रहा, पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहता हूं मैं सीधा। तो यहाँ ये मैंने चलो आपको थोड़ा सा बता जरूर दिया है। बाकी अब हम सीधा क्या लिखेंगे, इट मीन्स द इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर शुड बाय, उससे खरीदवाओ शेयर, इन्वेस्टर शुड बाय 0.4 शेयर, 0.4 शेयर खरीद लो, एंड टू हैज अगेंस्ट, अब किस बात का डर है उसको, शेयर का प्राइस बढ़ा तब तो उसको फायदा ही होना है, उससे तो उसको कोई चिंता है ही नहीं। शेयर मैं खरीद रहा हूँ महंगा होकर, जो है अधिक प्राइस पर बिकेगा, वो तो मुझे फायदा ही है। तो डर किस चीज का है, गिरने का। उससे बचाव के लिए क्या हो सकता है, दो बातें, या तो पुट ऑप्शन ले लो भैया, पुट का हम पर बात नहीं कर रहे, तो कॉल ऑप्शन खरीदो मत, कॉल ऑप्शन राइट कर दो, टू हैज अगेंस्ट, ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है, ही शुड या ही विल, क्योंकि हम मानेंगे कि वो एक समझदार आदमी और जैसा हम कहेंगे हमारे हिसाब से फॉलो करेगा। ही विल राइट ए कॉल ऑप्शन, उससे कॉल ऑप्शन लिखने के लिए कह दो कि भाई एक कॉल ऑप्शन लिख दे, ठीक है, फिर तेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो अब यहां देखो, हिज आज उसका कैश फ्लो कितना होगा, कैश फ्लो इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, देखो हम शेयर खरीदवा रहे हैं उससे, तो शेयर खरीदवा रहे हैं तो आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो क्यों, बिकॉज ऑफ बाय ऑफ शेयर, आउटफ्लो ड्यू टू बाय ऑफ शेयर, शेयर खरीदा, एक शेयर कितने रुपए का है आज, 200 रुपए का, S0 200 है, लेकिन हमने पूरा नहीं खरीदवाया उससे, 0.4 हिस्सा खरीदवाया सिर्फ, तो कितने रुपए जाएगा उसकी पॉकेट से, 80 रुपए जाएगा, ये आउटफ्लो होगा। लेकिन कुछ उसको मिल जाएगा क्योंकि वो कॉल ऑप्शन राइट कर रहा है, राइटर बन रहा है, कॉल ऑप्शन राइटर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब उसको प्रीमियम मिलेगा, तो लेस इसमें से कर देंगे इनफ्लो फ्रॉम, ये कल हमने समझाया था, राइटिंग ए कॉल, और कितना मिलेगा, लेट एक्स, यही तो निकालना है, ठीक है, तो उसका नेट आज का आउटफ्लो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, आज का उसका आउटफ्लो 80 माइनस एक्स होगा। अब ये जो भी कुछ हम आगे पढ़ रहे हैं ये सब ये बताता है कि अब 3 महीने बाद जो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू और ये दोनों बराबर होनी चाहिए, वहां पर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो अब जरा देखो, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद क्या होने वाला है भाई, जरा देखो। 3 महीने बाद शेयर के दो पॉसिबिलिटीज है, शेयर प्राइस या तो अपसाइड में जाने वाला है 300 रुपए हो जाएगा, या शेयर प्राइस डाउन साइड की तरफ जाने वाला है और 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो उसको क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो पहले तो ये देखो कि उसके पास शेयर, उसने 0.4 शेयर खरीदा था, वो शेयर बेचेगा, सेल ऑफ शेयर, ठीक है। अब शेयर बेचे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, तो ये हो जाएगा इनफ्लो, इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। तो 300 रुपए का शेयर है, उसके पास 0.4 शेयर है, वो उसको बेच देगा और उसको 120 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ शेयर 150 रुपए का हो चुका है, कम हो गया है, उसके पास 0.4 है, बेचेगा, वो बेचना पड़ेगा, 60 रुपए मिलेंगे मात्र उसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, जिसको उसने कॉल ऑप्शन लिखा है, ही इज राइटर, तो जो कॉल ऑप्शन होल्डर है, पहले जरा उस कॉल ऑप्शन होल्डर को बुला के पूछो, भाई तेरे को कॉल ऑप्शन अपना एक्सरसाइज करना है कि नहीं, ठीक है ना। विल कॉल ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज द कॉल, क्या उसको एक्सरसाइज करेगा, यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आएगा क्या वो आपके पास,
बिल्कुल आएगा, क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस 300 का हो गया है और आपने उससे वादा कितने का किया हुआ है, आपने एक्सरसाइज प्राइस फिक्स किया हुआ है, कितना था, 240 रुपए। आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई जब भी तू खरीदना चाहे मैं 240 का मैं तेरे को बेच दूंगा, ठीक है। तो यहाँ वो जरूर आपके पास आएगा और वो कहेगा लो जी 300 रुपए का हो गया है मार्केट में, तो आप मुझे 240 का बेच दो, यानी कि 60 रुपए का आपको नुकसान होगा। यस। और यहाँ जब मार्केट में 150 का हो गया तो आपसे 240 में क्यों खरीदने आएगा भाई, तो नो, कॉल ऑप्शन हो जाएगा लैप्स। तो यहाँ ना कुछ आना ना कुछ जाना, तो नेट कितना मिला भाई आपको, नेट यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो जाए केवल 60 रुपए से ज्यादा, और ये क्या होगा, 60 रुपए मिलेंगे इनफ्लो, ठीक है। अब बस एक समस्या रहेगी, हम कह रहे हैं कि आज का आउटफ्लो और 3 महीने बाद का इनफ्लो बराबर होना चाहिए, लेकिन बस ये 3 महीने बाद का है और वो है आज का है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू और निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आफ्टर 3 मंथ्स, तो 60 को डिवाइड कर दो 1+R से, या 60 डिवाइड बाय कैपिटल R लिख दो जैसा हम लिखते आ रहे हैं, अगर आप नहीं बदलना चाहो तो 60 डिवाइड बाय 1.03 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ आज का इनफ्लो, ठीक है, आज का आउटफ्लो, आउटफ्लो टुडे इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, आउटफ्लो टुडे मस्ट बी इक्वल टू इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद जो इनफ्लो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर ही होना चाहिए अभी। तो आज का आउटफ्लो है कितना, अभी हमने निकाला कितना था, शेयर खरीदवाया था, ये रहा 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। तो ये 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, ये जो 60 है जो 3 महीने बाद है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में निकाल लो, ठीक है। तो अब जरा देखो कितना आता है भाई, 60 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 60 डिवाइड बाई 1.03, तो ये हो जाएगा 58.25, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 58.25, और ये 80 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 80। सो एक्स कितना बचेगा, एक्स बचेगा भाई, इसमें से 80 लेस कर देता हूँ, 21.747 है तो 75 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का प्राइस लिख दिया करो C0 इक्वल 21.75, ठीक है। क्या कुछ फर्क आया, क्वेश्चन कराने के दौरान मैं तो भूल गया कि कितना आ रहा था, मुझे नहीं ध्यान, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। 21.75 आ रहा है, वहाँ कितना आ रहा था, 21.73 आ रहा था, ये तो अप्रोक्सीमेशन का फर्क है प्रोबेबिलिटी में, और कुछ नहीं, सेम आएगा अदरवाइज, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा हेजिंग मेथड, ठीक है। अब तीसरा मेथड जो पोर्टफोलियो रेप्लिकेशन मेथड को बताता है, ठीक है। थर्ड मेथड भी हम ले लेते हैं लगे हाथ इसी क्वेश्चन में, पोर्टफोलियो रेप्लिकेशन मेथड। ये मेथड कहता है कि भाई जब एक एक कॉल ऑप्शन 0.4 शेयर के बराबर है तो फिर मैं ऑप्शन की वजह शेयर ही ना खरीद लूं, जब बराबर ही प्रॉफिट है तो मैं उसी से क्यों ना ऐसा कर लूं, ठीक है। तो ये उस पर बेस्ड है, तो इसके भी स्टेप्स क्या है, इसका पहला स्टेप तो वही है, स्टेप वन तो यही कहता है कि भाई आप हेज रेशो निकालो, हेज रेशो या जिसको डेल्टा रेशो बोलते हैं ऑफ कॉल का हेज रेशो या डेल्टा रेशो निकालो, और ये कितना आता है भाई, ये आता है अपना 0.4 आ रहा था, फिर से तो मुझे दोबारा से तो निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है। अच्छा अब ये कहता क्या है, जरा इसका जो फिलोसफी है वो समझिए क्या कहता है। ये कहता है देखो इसकी, अच्छा
स्टेप 2 बाद में लिखेंगे। तो अब इसका मतलब ये हो गया, ये कॉल ऑप्शन खरीद लें और चाहे 0.4 शेयर खरीद ले, दोनों से हिसाब किताब बराबर आएगा। इट मींस, ठीक है, फ्रॉम एक कॉल से जो पे ऑफ मिलेगा वो बराबर होगा पे ऑफ या बेनिफिट फ्रॉम 0.4 शेयर। एक कॉल का पे ऑफ 0.4 शेयर के बराबर, ठीक है। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि कॉल तो मिलेगी, हो सकता है अब आपको, जैसे अभी आपको शेयर का प्राइस, आपका प्राइस पता चल ही गया, इसका 21 रुपए के आसपास चल रहा है, इतना ही आएगा तीसरे महीने से भी। तो कॉल तो सस्ती मिल रही है, मात्र 20-21 रुपए की मिल रही है। लेकिन शेयर है जैसे वो 200 रुपए का है, और इस 200 का अगर मैं 40% हिस्सा भी खरीदता हूँ, मान लो खरीदना पॉसिबल है, तो 80 रुपए जाएंगे। तो मैं बराबर पे ऑफ से सेटिस्फाई कैसे हो जाऊं कि ठीक है प्रॉफिट तो दोनों से बराबर मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट मिलेगा भाई 21 रुपए लगा, यहाँ वो प्रॉफिट मिलेगा 80 रुपए लगा, ठीक है। ये समस्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज कह रहे हैं कि भाई हम इस कॉल ऑप्शन का एक अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मैंने आपको रेप्लिकेशन का मतलब भी बताया था कि एक तरह से उसका प्रतिरूप तैयार करना, उसका एक अल्टरनेट तैयार करना, ठीक है। तो हम इसका एक जो है एक अल्टरनेट तैयार करने जा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि इसमें फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए आप कितना शेयर बाय करोगे। तो आज शेयर का प्राइस S0 है 200, ठीक है। अगर आप 0.4 शेयर बाय कर रहे हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 80 रुपए का आउटफ्लो होगा, ठीक है। अब 80 रुपए का आउटफ्लो यहाँ होना है, ठीक है। अब मैं चिंतित इस बात से हूँ कि भाई यहाँ मेरे से 80 रुपए देने पड़ेंगे, और वैसे जो है वो मात्र 20-22 रुपए का बैठता, कि पैसे ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन हमने किया और हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बैठेगा ना, वो हम आपको बोरोइंग से दिलवा देंगे। वो पैसा आपको कहाँ से मिल जाएगा, बोरोइंग से, ठीक है। और बोरोइंग भी रिस्क फ्री रेट पर मिल जाएगी, जो रेट चल रही है उसी रेट पर हम आपको बोरोइंग दिलवा देंगे, ठीक है। अब बोरोइंग कितनी मिले उसके लिए मुझे एश्योरेंस ये कि 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद मुझे कितना पैसा मिल सकता है, ठीक है। आप यहाँ इस तरह से समझना इसको। मैं पहले इसको कर दूं, पहले क्वेश्चन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि अभी ये रिवीजन चल रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा है। एक्सप्लेन तो मैं बहुत कर चुका, मुझे लगा ज्यादा एक्सप्लेनेशन से कई बार आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। पहले मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप करके इसको क्वेश्चन को खत्म कर दूँ, फिर मैं आपको और भी समझा दूंगा जितना इसमें टाइम बचता है वो। तो स्टेप 1 में आप लीजिए हेज रेशो, जो कि 0.4 आपने ले लिया, ठीक है। स्टेप 2 में लीजिए बोरोइंग। बोरोइंग कितनी मिलेगी, बोरोइंग मिलेगी देखो 3 महीने के बाद जो आपको पैसा मिल जाएगा श्योरली, ठीक है। कितना मिल जाएगा जरा देखो, मैं यहाँ पहले आपको बता ही देता हूँ। तो 3 महीने बाद देखो शेयर का प्राइस या तो होना है 300 रुपया या होना है 150, सीधी सी बात, ठीक है। और आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है, ये तो स्पॉट प्राइस होगा। एक्सरसाइज प्राइस दोनों ही केस में 240 होना है। तो कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे ऑफ देखो, पे ऑफ यहाँ तो आप कुछ लेंगे ही नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ तो आप एक्सरसाइज करेंगे आपको 60 रुपए का पे ऑफ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपका पे ऑफ हो जाएगा नील, ठीक है। तो शेयर प्राइस और पे ऑफ का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अप साइड का जो शेयर प्राइस है, ठीक है, और इसका डिफरेंस किसके साथ, जो अप साइड का हमारा प्रीमियम होगा उसके साथ, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाई आर कर दो,
या आप ऐसे करो कि डाउन साइड में जो शेयर प्राइस होगा माइनस डाउन साइड में जो हमारा पे ऑफ मिलेगा उसको डिवाइड कर दो आर से। देखो दोनों से 60 ही आएगा। आप देखो डाउन साइड शेयर प्राइस कितना है 150 और इसमें से पे ऑफ कितना मिलेगा अपना, यहाँ तो 0 मिलेगा तो कितना आएगा 150। इधर से अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ से देखो अप साइड का शेयर प्राइस कितना है 300, ठीक है, और पे ऑफ कितना मिलेगा मुझे, पे ऑफ मिलेगा मुझे 60, शायद मैं कुछ गलती, हाँ जी मैं एक गलती कर रहा हूँ, वो आपने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं यहाँ पूरा ले रहा हूँ शेयर, देखो यहाँ आप मेरा ध्यान नहीं गया, आपने भी नहीं बताया मुझे, यहाँ मैं पूरा शेयर उठा रहा हूँ जबकि मेरे पास पूरा शेयर तो है ही नहीं, मैं तो सिर्फ कितना ले रहा हूँ उसका 40% हिस्सा ले रहा हूँ। ये डेल्टा लगाना हम भूल गए, इस वजह से गलती हो रही थी, ठीक है। अब जरा देखो सेम आएगा दोनों में, तो आप यहाँ देखो शेयर आपने डेल्टा यूएस के हिसाब से अगर आप करो डेल्टा इंटू यूएस तो 300 का 40% कितना 120, ठीक है, और आपको पे ऑफ कितना मिल रहा है 60, पे ऑफ कितना मिलेगा, पे ऑफ मिलेगा 60 का, ठीक है, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 60, और इधर कितना आएगा, इधर आपने कितना इन्वेस्ट किया है, तो मैं नहीं से रिसीव कर पाऊँ। देखिए बोरोइंग की हम बात कर रहे थे, तो अप साइड शेयर प्राइस डेल्टा से मल्टीप्लाई करो माइनस सी यू डिवाइड बाई आर। अप साइड में कितना है भाई, अप साइड का शेयर प्राइस है 300, ठीक है, और ये 300 मल्टीप्लाई 0.4 गुना 300, ठीक है, और माइनस सी यू, ठीक है, ये कितना है भाई, अप साइड में कितना मिल रहा है आपको 60 का प्रीमियम मिल रहा है आपको, डिवाइडेड बाई 1.03, तो ये 120 माइनस 60 60 डिवाइड बाई 1.03 आएगा। और इधर से चले तो दोनों से सेम आना चाहिए, डेल्टा डी एस माइनस डी एस, ठीक है, डिवाइड बाई आर डी एस में सी डी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, डाउन साइड का शेयर प्राइस 150, यहाँ हम कुछ अभी गलती कर रहे थे, 150 माइनस 150 गुना 0.4 माइनस 60, ठीक है, नहीं 60 नहीं, डाउन साइड का पे ऑफ तो है 0, तो डिवाइड बाय 1.03, तो ये अगेन आप देखो दोनों में से कैसे भी चल लो 60 डिवाइड बाय 1.0, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका हुआ डेल्टा निकालने का, 3 स्टेप है इसके सिंपल से, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप डेल्टा निकालने का 0.4, दूसरा स्टेप बोरोइंग निकालने का जो कि डेल्टा मल्टीप्लाई अप साइड का शेयर प्राइस माइनस अप साइड का कॉल ऑप्शन पे ऑफ डिवाइड बाय आर कर लो, और चाहे आप इसको डेल्टा डाउन साइड का शेयर प्राइस माइनस सी डी कर लो जो कि 0 होता है डिवाइड बाय आर कर लो, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये फिलहाल अपना 60 डिवाइड बाय 1.03 आ रहा था, तो 60 को मैं 1.03 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये वैल्यू आती है भाई 58.25, ठीक है। इतने रुपए की बोरोइंग कर लेता हूँ मैं आज, इतने रुपए में बोरो कर लेता हूँ, तो 3 महीने के बाद इनके बदले में मुझे कितने लौटाने पड़ेंगे, 3% इंटरेस्ट जोड़कर 60 रुपए लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी पैसा फिर कहाँ से मिलना चाहिए, बाकी पैसा मिलना चाहिए मुझे अपने अपना जो कॉल ऑप्शन है उसके प्रीमियम से मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब जो आपका जो कॉल ऑप्शन का जो स्टॉक का जो प्राइस जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी C0 कॉल ऑप्शन पे ऑफ, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1, ये स्टेप 2 और दिस वन इज स्टेप 3, और ये सिंपली हो जाएगा आपका डेल्टा गुना आज का जो स्टॉक प्राइस है वो और माइनस जितना पैसा बोरोइंग से आ गया वो, बाकी कहाँ से मिलना चाहिए, बाकी आपको अपने इससे, ठीक है, कॉल ऑप्शन से मिलना चाहिए, डेल्टा इंटू S0
0.4 और आज का शेयर प्राइस कितना है भाई? आज का शेयर प्राइस है 200 रुपये, 200 और माइनस बोरोइंग कितने निकाली? 58.25। अब यहाँ देखो 80 माइनस 58.25 कर दो, डिफरेंस कितना आता है? 80 माइनस 58.25, तो ये अगेन वैल्यू आती है 21.75। कैसे भी कर लीजिए। तो हमने तीनों मेथड से कॉल वैल्यू निकाली, कॉल की थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है, वैल्यू ऑफ पुट, एक बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका जो मैंने आपको बताया कि कॉल पुट पैरिटी इक्वेशन यूज करिए, यूजिंग कॉल पुट पैरिटी इक्वेशन, ये सबसे सिंपल तरीका होता है इसका, ठीक है। इसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है S0 प्लस C0 इक्वल टू T0 यानी कि पुट की वैल्यू और प्लस प्रेजेंट वैल्यू E की, एक्सरसाइज प्राइस की, ठीक है। और ये दो तरह से निकल सकती है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो E डिवाइड बाय स्मॉल ERT, और नहीं तो E डिवाइड बाई R, जो हम अभी करेंगे। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो यहाँ देखो आज का शेयर प्राइस रखो कितना आ रहा है? आज का शेयर प्राइस है 200, ठीक है। कॉल ऑप्शन का ये हमने प्रीमियम निकाला 21.75, T0 हमें निकालना है पुट ऑप्शन की वैल्यू, और E की प्रेजेंट वैल्यू, E कितना है? E है 240 रुपया, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाई R कर दिया, ठीक है। तो 221.75 इक्वल टू P प्लस, एक बार मैं इसको सोल्व कर लूँ, 240 डिवाइड बाय 1.03 हो जाएगा, ये R 1.03 है, 240 डिवाइड बाय 1.03, तो ये आता है 233। सो P इक्वल टू हो जाएगा 233 माइनस 221.75, कितना आया भाई? इसकी वैल्यू आती है 11 रुपया 26 पैसा, 259, 11.26, ठीक है। ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो इससे आप फाइंड आउट कर लें, या बाइनोमियल वाले से करते हैं, जो बाइनोमियल का जो अपना जो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच है उससे करते हैं, तो उससे मैं आपको करके बताता हूँ ताकि टैली हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल, यूजिंग रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेथड। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेथड से अगर मैं पुट की वैल्यू निकालूं तो अपना बाइनोमियल ट्री बनाइए जरा आप, ठीक है। आज शेयर का प्राइस है 200, ठीक है। शेयर प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी, शेयर प्राइस घटने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.373 थी, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद 373 ये निकाली थी हमने बिल्कुल शुरू में जो किया था, वहीं से मैं लेकर चलना चाह रहा हूँ। 0.373, एक मिनट, बिल्कुल शुरुआत में निकाली थी हमने, ये डिसीजन ट्री बना हुआ, हाँ जी 373 है, 373, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आती है? 1 माइनस 0.373, ये प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी थी, ये प्राइस डाउन होने की प्रोबेबिलिटी थी। 1 माइनस 0.373, 1 माइनस 0.373, तो ये आती है 0.627, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी। P कभी भी कैपिटल मत लिखना, P से पुट लिखते हैं। अच्छा, अब जरा एक्सरसाइज प्राइस देखो, वो है 240 रुपया। अब 3 महीने बाद के दो प्राइस थे, ठीक है, या तो प्राइस होना था 300 रुपया या प्राइस होना था 150 रुपया। अब जरा देखो पुट का पे ऑफ, पुट पे ऑफ कितना होगा? अब पुट के नजरिए से देखो, अगर शेयर प्राइस 300 रुपया हो गया तो क्या आप मार्केट में 300 का हो गया तो क्या आप 240 में बेचेंगे अपना शेयर? नहीं बेचेंगे, तो ये लैप्स हो जाएगा। यहाँ आप बेचेंगे बिल्कुल, तो यहाँ कितना फायदा मिलेगा आपको?
आप कहेंगे कि भाई देखो मार्केट में तो 150 का बिक रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा है कैलकुलेशन में। चलो मैं फिर से देखता हूँ, अभी ये पहले इसको करते हैं। तो अब आपका पे ऑफ कितना होगा, पुट ऑप्शन होल्डर को पे ऑफ कितना मिलने वाला है, ठीक है, उसको मिलेगा या तो 0, ठीक है, उसके हिसाब से पुट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, P0 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी, जो P अपसाइड प्लस प्रोबेबिलिटी डाउन होने की 1 माइनस P, और ये हो जाएगा P D डाउन साइड और डिवाइड बाई R। तो यहाँ अप साइड में तो हम उसको लैप्स कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस P, यानी कि 0.627, मल्टीप्लाई कर दो इसको 90 से और डिवाइड करो 1.03 से। 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.627 डिवाइड बाई 1.03, तो ये वैल्यू आती है 54.78, 54.786।